Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of previous year question series of Bank PO, today we will discuss IBPS PO distance and direction based questions. Yes, distance और direction पे based जो questions एग्जाम में आए हुए थे उनको हम डिस्कस करेंगे. अब देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं डायरेक्शंस की तो उस केस के अंदर या तो आपके एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्शन बेस्ड जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम के अंदर, तो वो तो मिलेंगे ही. इसके अलावा कुछ डायरेक्शन पे बेस्ड अलग से क्वेश्चंस मिलते हैं. तो अभी जो डायरेक्शन पे अलग से क्वेश्चंस आए हुए थे उनको मैं डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. देखिए सबसे पहले 2017 का क्वेश्चन है. 2017 का क्वेश्चन है. देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में. एंड देयर इज अ क्वेश्चन विद ए पैराग्राफ. यस, एक पैराग्राफ आपके पास गिवन है और उस पे आपके दो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे. यस, देयर वर टू क्वेश्चंस. तो सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इन दैट केस क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्शन का डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे. आफ्टर ड्रॉइंग द डायग्राम इट बिकम्स वेरी इजी टू गिव द आंसर्स. ओके, सो अगर मैं देखूं डायरेक्शन के अंदर तो सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि देयर आर 4 डायरेक्शंस. दैट मीन्स दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. अगर हम मिड डायरेक्शंस की बात करते हैं, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट. ओके, दिस इज नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट. ओके, अब इसके बेस पे ही आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं. तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या गिवन है. कह रहे पॉइंट आर इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट यू. अब देखो ये है नॉर्थ वेस्ट, ध्यान से देखिए इधर नॉर्थ वेस्ट है. दैट मीन्स कि एक पॉइंट यहाँ पे तो एक पॉइंट यहाँ पे है. और उसने क्या कहा, पॉइंट आर इज नॉर्थ वेस्ट. दैट मीन्स कि अगर मैं कहूँ दिस इज अ पॉइंट आर, ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है किससे, पॉइंट यू से. दैट मीन्स दिस इज पॉइंट यू. ओके, अब उसके बाद में क्या कर रहा है, विच इज टू द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू. कह रहा है कि जो कि क्या है कि साउथ के अंदर. अब जब यहाँ पे विच यूज हो रहा है दैट मीन्स कि इसकी बात कर रहे हैं या फिर इसकी. यस, अगर आपके पास में यहाँ पे कीवर्ड यूज हो रहा है एंड, दैट मीन्स कि फर्स्ट वेरिएबल की बात हो रही है. ध्यान रखना पजल्स में भी ये वाला पॉइंट हेल्पफुल रहेगा, ब्लड रिलेशन में भी आप लोगों के लिए ये वाला पॉइंट हेल्पफुल रहेगा. क्या है कि जब भी हमारे पास में विच या हु गिवन होता है देन सेकंड वेरिएबल की बात हो रही है. अगर एंड गिवन है इन दैट केस की फर्स्ट वेरिएबल की यहाँ पे बात हो रही है. ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट यू विच इज टू द साउथ पॉइंट ऑफ क्यू, जो कि क्यू के साउथ में. दैट मीन्स दिस यू पॉइंट इज एट द साउथ ऑफ पॉइंट क्यू. दैट मीन्स लेट अस से दिस इज पॉइंट क्यू. ओके, which is, which that means कि we are talking about the point Q, which is to the west of point S, जो कि S की वेस्ट में है. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट है S और ये उसके वेस्ट में है. डन. अब देखो यहाँ पे Q कहाँ है, वेस्ट में है ना. अब आगे देखिए क्या गिवन है, पॉइंट T is to the north of point S. T पॉइंट S की नॉर्थ में है, S की नॉर्थ में. Let us say this is point T. तो T पॉइंट इसके नॉर्थ में हो गया, नॉर्थ में है. एंड साथ में क्या का एंड. अब देखो क्या गिवन है, एंड. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, एस की बात नहीं कर रहे, T पॉइंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स कि T इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट P. T P की ईस्ट में है. दैट मीन्स कि P यहाँ पे है कहीं पे. ओके, अब देखो T P के ईस्ट में है और T S के नॉर्थ में है. ओके, अब साथ में कह रहे हैं विच इज इन द सेम लाइन एज Q एंड U. ओके, U और Q के सेम लाइन में है. दैट मीन्स कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये हमारे एक ही लाइन में है, इन लाइन है ऐसे. ठीक है, उसके बाद में एक और पॉइंट गिवन है कि R इज इन द सेम लाइन एज S एंड Q. R सेम लाइन में, थोड़ा सा हमने नीचे ड्रॉ कर दिया R को, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे. यस, कह रहा है कि इनको एक लाइन में करना है. अगर थोड़ा सा ड्रॉ अगर करने में हमने अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं तो उसको जैसे उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अलाइन कर देंगे. डन. यस, उसके बाद में क्वेश्चन क्या है इस पे, क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन T एंड S इज 5 मीटर. T एंड S का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है. एंड दैट बिटवीन Q एंड U इज 3.
Q एंड U का डिस्टेंस कितना है 3 है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड U, तो P और U का डिस्टेंस कितना होगा, तो अगर ये वाला डिस्टेंस आपके पास 5 गिवन है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज आल्सो 5, तो ये भी डिस्टेंस हमारे पास में 5 हो गया, 5 दिस एंड 3 दिस, दैट मीन्स कि P और U के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 3, दैट मीन्स कि 8। सो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी 8 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कोई डाउट किसी को, सिंपल था। अगर आपको डायरेक्शंस का आइडिया है कि हाँ जी कौन सा पॉइंट बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने ड्रॉ किया है, इन दैट केस इट बिकम्स इजी, आराम से आप कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो, इसी पे क्वेश्चन है हमारे पास, यस सेम स्टेटमेंट इज देयर, क्या है, पॉइंट आर इज इन विच डायरेक्शन टू पॉइंट टी, आर टी से कौन से डायरेक्शन में, तो अभी हमने ड्रॉ किया था आर यहाँ पे है और टी यहाँ पे, तो अगर हम आर की बात करते हैं तो आर कौन से डायरेक्शन में, यस डाउनवर्ड है, दैट मीन्स साउथ, साउथ, और इस साइड है हमारे पास में लेफ्ट में, तो क्या हो गया वेस्ट, दैट मीन्स कि आर इज साउथ वेस्ट ऑफ टी, आर इज साउथ वेस्ट ऑफ टी, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है। अब 2018 पे डायरेक्शन सेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ था। मीन्स कि आपके पास में क्या गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है और साथ में ही दो स्टेटमेंट्स गिवन है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ डाटा 1 इज अलोन सफिशिएंट, चेक करो कि क्या फर्स्ट की हेल्प से हम इसको आंसर कर सकते हैं या फिर हम सेकंड की हेल्प से इसको आंसर कर सकते हैं, या हम दोनों को कंबाइन करने के बाद आंसर कर सकते हैं, या फिर दोनों को मिलाएंगे तब भी आंसर नहीं आएगा। तो डाटा सफिशिएंसी के अंदर इस तरह से आता है क्वेश्चन। तो देखो अगर हम सेम क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट के बेस में हमें क्या करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट M विद रिस्पेक्ट टू T, M का T के साथ में हमने फाइंड आउट करना है कि क्या डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉइंट N इज 6 मीटर टू द, टू है ये, यस, पॉइंट N इज 6 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट M। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट N अगर मैं इसको कंसीडर करती हूँ, कह रहे कि दिस इज वेस्ट ऑफ पॉइंट M, लेट अस से दिस इज 6, ओके, एंड पॉइंट O इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ P। अब यहाँ पे O नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास में P के साथ में उसका रिलेशन गिवन है। आगे देखो पॉइंट N इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ O, N जो है ये है N, है ना, कह रहा पॉइंट N इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ O, दैट मीन्स कि O यहाँ पे कहीं पे है और एंड दिस डिस्टेंस इज 5, ओके, एंड पॉइंट T इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ S। अब यहाँ पे T और S गिवन है, T और S के बेस पे हम इसको नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे O और P का तो रिलेशन हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या था, पॉइंट O इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P, P से वेस्ट में है क्या O यहाँ पे हमारे पास में, और ये क्या कह रहा है कि P से 3 मीटर वेस्ट में है, दैट मीन्स यू कैन से कि P यहाँ पे है हमारे पास में कहीं पे, बस इतना ही है हमारे पास। तो फर्स्ट की हेल्प से क्या मैं आंसर कर सकती हूँ कि M और T की डायरेक्शन, M तो है बट T को मैं नहीं ड्रॉ कर सकती, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट वन वी कांट आंसर, है ना, फर्स्ट की हेल्प से हम आंसर नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड का, तो सेकंड में देखो क्या गिवन है, P इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q, S इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ R एंड R इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ Q। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट चेक करूं तो यहाँ पे तो मेरे पास पूरी की पूरी लाइन में देखो M गिवन है, T गिवन है, ये P है, Q है, S, R और Q है, यहाँ पे M और P तो है ही नहीं, M और T तो है ही नहीं, दैट मीन्स कि सेकंड के हेल्प से भी हम आंसर नहीं कर सकते बिकॉज इन द कंप्लीट स्टेटमेंट दीज 2 पॉइंट्स आर नॉट गिवन। तो हम सेकंड की हेल्प से कैसे आंसर करेंगे, दैट मीन्स कि फर्स्ट की हेल्प से आंसर नहीं कर सकते, सेकंड की हेल्प से आंसर नहीं कर सकते। जब ऐसी सिचुएशन आती है, इन दैट केस यू विल कंबाइन बोथ द, है ना, दोनों को कंबाइन करते हैं। अब अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉइंट P इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट P ये नॉर्थ में है, कह रहा है 4 मीटर किससे, पॉइंट Q से। पॉइंट S इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट R,
अब यहाँ से हम r को नहीं ड्रॉ कर सकते, बट मेरे पास q है, दैट मीन्स कि यहाँ से मैं r को ड्रॉ कर सकती हूँ। क्या है? पॉइंट r इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट q, 8 मीटर वेस्ट है। तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे ये 3 था बेटा, ठीक है, 8 अगर मैंने ड्रॉ करना है तो 3 तो ये हो गया और 5 ये हो गया, टोटल 8 हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट r कहाँ है? वेस्ट के अंदर है, दिस इज पॉइंट r, डन। अब उसके बाद में क्या है? पॉइंट s। अब यहाँ पे हम t को ड्रॉ कर सकते हैं s के साथ में, दैट मीन्स कि s को मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? पॉइंट s इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट r, दैट मीन्स कि s कहाँ पे मेरे पास में? यहाँ पे कहीं पे s है, दिस इज s एंड दिस पॉइंट इज r। ओके, अब उसके बाद में क्या पॉइंट था आपके पास में? यस, पॉइंट है कि पॉइंट T इज 11 मीटर टू द ईस्ट ऑफ S, S की ईस्ट में है, दैट मीन्स कि 8 तो ये हो गया और 3 ये हो गया, दैट मीन्स कि पॉइंट T मेरे पास में यहाँ पे है। तो अगर 3 ये था तो 3 का डिस्टेंस ये हो गया, दैट मीन्स इसके इन लाइन हो गया, ये एक ही लाइन में है पूरे का पूरा। अब हम बता सकते हैं, कह रहा कि इन विच डायरेक्शन m विद रिस्पेक्ट टू t, m इज नॉर्थ ऑफ t। यहाँ से मुझे क्या पता चला? m इज इन द नॉर्थ ऑफ t, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ बोथ, विद द हेल्प ऑफ बोथ स्टेटमेंट वी कैन आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? द डाटा इन बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नेसेसरी टू गिव द आंसर। ओके, रिपीट करें एक बार। देखो क्या है, अगर मैं फर्स्ट को देखती हूँ तो फर्स्ट के हेल्प से हमारे पास में सारे के सारे पॉइंट्स मेरे ड्रॉ नहीं हो रहे, सिर्फ मैं m को ड्रॉ कर पा रही हूँ। अगर हम सेकंड को देखते हैं, सेकंड में तो दोनों पॉइंट्स ही नहीं ड्रॉ हो पा रहे, फिर उसके बाद में हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन कर रहे हैं तो उससे हमारे पास में डायरेक्शन उसकी प्रॉपर आ रही है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? यस, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट है। देखो ये पूरा 6 था, ये 6 था ना, तो ये 3 है, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 3, हेयर इट इज 3, हेयर इट इज 3, दैट मीन्स कि ये एक ही लाइन में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। उमेश डायरेक्टली वेंट इन द ईस्ट फ्रॉम P टू Q, P से Q डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। उमेश डायरेक्टली वेंट इन द ईस्ट फ्रॉम P टू Q, P से Q की तरफ, ठीक है, विच इज 9 फीट एट डिस्टेंस, 9 फीट के डिस्टेंस पे है। देन ही टर्न टू द राइट। अब देखो, जब हम ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर राइट के लिए कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। तो ये यहाँ से डाउन जाएगा कितना? यहाँ ये क्या है ना, देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 4 फीट, यहाँ से 4 फीट डाउन गया। आफ्टर दिस ही टर्न हिज राइट, जब वो साउथ फेसिंग है, तो राइट किधर जाएगा? यस, यही कह रहा है ना, आफ्टर ही टर्न राइट एंड वॉक ए डिस्टेंस विच इज इक्वल P टू Q, इतने ही डिस्टेंस पे। ओके, फाइनली ही टर्न टू राइट। अब जब हम इस साइड में जा रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस केस के अंदर राइट क्या रहेगा? राइट दैट मीन्स की नॉर्थ, अप जाएगा, वो अप जाएगा एंड 3 मीटर, यहां से वो 3 मीटर चल दिया, 3 फीट है। हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम P, P से कितनी दूरी पे? तो अब देखो ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 4 है, एंड ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 3 है, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 है। सो योर आंसर विल बी 1 फीट, 1 फीट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मैन वॉक 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब एक मैन है, वो 40 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। हमेशा ध्यान रखो कि जब भी डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आता है तो जैसे जैसे डायरेक्शन गिवन है साथ साथ उसको ड्रॉ करना शुरू कर दो। ओके, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा हम एक बार रीड करें फिर दोबारा से हम उसको रीड करें, साथ साथ ड्रॉ करना है। क्या कह रहा है? ए मैन वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही टर्न टू हिज लेफ्ट। अब जो नॉर्थ फेसिंग है, लेफ्ट में टर्न कर रहा है, दैट मीन्स किधर टर्न करेगा और कितना चल दिया वो? 40 मीटर। He then turn his left and walk 15। अब जब इधर इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है वो, तो लेफ्ट के अंदर दैट मीन्स कि डाउनवर्ड जाएगा और कह रहा है कितना चला?
15. डन. फाइनली ही टर्न्स राइट. जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो राइट दैट मीन्स कि किधर मूव करेगा, इधर. एंड वॉक 20 के अराउंड वो चल दिया. 20, दिस डिस्टेंस इज 20 एंड ही रीच हियर. व्हाट इज हिज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इच विच डायरेक्शन. अब ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका एंडिंग पॉइंट. कह रहे कि कौन सी डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस है. जब भी आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इन दैट केस क्या करेंगे, जो पॉइंट है जिनका डिस्टेंस उसको स्ट्रेट से आप उसको ऐड कर दीजिए. हाँ जी, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया हमने. अब उसके बाद में 9 हम ये कोशिश करते हैं कि आपके पास में क्या बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए. राइट एंगल ट्राइंगल. अब देखो उस केस के अंदर अब डिस्टेंस देखो, इसको हमने फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे, यस दिस डिस्टेंस इज 40 प्लस 20 60. दिस डिस्टेंस इज 40 माइनस 15 दैट मीन्स कि 25. पाइथागोरस लगाएंगे. एंड टू स्टार्टिंग का डिस्टेंस कितना आ गया, यस दिस इज 60 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 3600 प्लस 625. दिस इज 42 25. दिस इज 65. दैट मीन्स कि 65 मीटर का डिस्टेंस है. अब बात आ रही है डायरेक्शन की. अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो दिस डायरेक्शन इज इन द नॉर्थ और इधर क्या है आपके पास, वेस्ट. दैट मीन्स कि नॉर्थ वेस्ट. सो आंसर विल बी 65 मीटर नॉर्थ वेस्ट. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए. ए पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड साउथ. किसी भी एक पॉइंट ए से यहां से चला और कह रहा है कि साउथ की तरफ मूव कर दिया उसने 5. डन. यस, दिस इज द पॉइंट ए एंड देन रीचेज एट पॉइंट बी. बी पॉइंट पे पहुंच गया वो. देन ही टर्न्स लेफ्ट. जब हम साउथ फेसिंग है उस टाइम पे लेफ्ट के अंदर उसने मूव किया, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा. एंड वॉक 8 मीटर. 8 मीटर चल दिया एंड रीचेज एट अ पॉइंट सी. ही देन टेक ए राइट टर्न. उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, दैट मीन्स कि डाउन गया वो. एंड वॉक 6 मीटर और 6 मीटर और चल दिया. He take a final right turn and from here he take a right turn. Right turn that means कि इधर आएगा. Okay, and walk 8 meter. 8 meter to reach point D. This distance is 8. This distance is 8. That means this is point D. What is distance between point C and D? कह रहा C और D के बीच का distance बताओ. C और D के बीच का distance बताइए. अगर हम दोनों का distance देखते हैं तो C और D को मैच करो ऐसे. ठीक है, सेम. अब देखो कितना डिस्टेंस होगा. अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, दिस इज 8, दिस इज 6. सो सी डी का डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. दिस इज 64 प्लस 36. यस, 100 आ गया. 36 प्लस 64, 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10. सो योर आंसर विल बी 10 मीटर. ओके, 10 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर. डन. कोई डाउट इसमें? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है, ए पर्सन वॉक्स 22 मीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए. ए पॉइंट से 22 मीटर ईस्ट की तरफ मूव किया. ईस्ट दैट मीन्स कि ही इज वॉकिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, दिस इज पॉइंट ए एंड टर्न्स हिज लेफ्ट. और लेफ्ट के अंदर वो मूव कर गया एंड वॉक 6 मीटर. लेट अस से दिस इज 6, दिस इज 22. अगेन ही टर्न टू हिज राइट. अब नॉर्थ फेसिंग है, राइट के अंदर मूव किया है, दैट मीन्स किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना वॉक कर रहा है, एंड 7 मीटर. देन ही रीच्ड पॉइंट पी आफ्टर वॉकिंग 6 टुवर्ड्स राइट. जब हम ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और राइट के अंदर मूव करना, दैट मीन्स कि डाउनवर्ड जाएगा. कह रहा है कि यहाँ पे देखो ध्यान से पॉइंट को पढ़ना. एंड ही रीचेज एट पॉइंट पी आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर टुवर्ड्स राइट. राइट में 6 चलने के बाद में, यहाँ तक 6 चला गया, उसके बाद में क्या कह रहा है, एंड रीच एट पॉइंट पी आफ्टर वॉकिंग 6 मीटर टुवर्ड्स राइट. तो यहाँ पे पहुंच गया वो. ओके, finally he turned right and stopped at point B after walking
19 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम P, P से 19 मीटर वेस्ट की तरफ चला गया। P पॉइंट ये है, 19 मीटर वेस्ट गया वो, दैट मीन्स कि 7 तो यही हो गया जब यहाँ से चला, 7 तो ये हो गया, और 19 चलना है, दैट मीन्स कि 12 ये कंसीडर करके चलो आप, 12 ये हो गया, 19 हो गया टोटल। ओके, यस, व्हाट इज द डिस्टेंस टू रीच द स्ट्रेट पॉइंट फ्रॉम बी। कह रहा है कि यहाँ से चलने के बाद ये कितना है, देखो सीधा सा, फाइनली ही टर्न राइट एंड स्टॉप एट पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग 19 के बाद में बी पॉइंट पे वो वहां पे स्टॉप कर गया। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम बी। अब बी से स्टार्टिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, कह रहा है कितना डिस्टेंस है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट अस से दिस इज अ पॉइंट x, ठीक है, a से x तक का डिस्टेंस कितना था, 12 था। हाँ जी, अब यहाँ से जब ये 12 का डिस्टेंस है, सॉरी 22, ये a से लेके x तक का 22 है, और यहाँ से x से b तक का कितना है 12, तो ये कितना रह गया आपके पास में 10। देखो a से x तक का अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो ये पूरे का पूरा कितना था आपके पास 22, ठीक है। अब x से b तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 12, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना रह गया हमारे पास में, 10 रह गया ना। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 10 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से बस थोड़ा सा आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि हाँ जी लेफ्ट में मूव करना है, कौन से, तो उस केस में ध्यान रखना है कि हम कौन सी डायरेक्शन में फेस है हमारा, जिस डायरेक्शन में भी आपका फेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको लेफ्ट राइट चूज करना है। ओके, यहीं से ही आपका क्वेश्चन करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ एंड स्टॉप एट पॉइंट बी। ए से चला नॉर्थ पॉइंट पे, बी पे जाके रुक गया। नाउ ही टेक्स राइट टर्न, नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, राइट टर्न लिया, फॉलो बाय लेफ्ट टर्न एंड स्टॉप एट पॉइंट सी, और एक सी पॉइंट पे जाकर रुक गया। देखो यहाँ पे सीधा सा है, बी पर रुक गया। नाउ ही टेक्स राइट टर्न, राइट टर्न लिया, ओके, फॉलोड बाय लेफ्ट टर्न। अब जब यहाँ पे गया तो उसके बाद में लेफ्ट टर्न, दैट मीन्स कि अब गया वो एंड पॉइंट सी, सी पे रुक गया। ही देन फाइनली टेक ए लेफ्ट टर्न। अब जब यहाँ पे है लेफ्ट टर्न लेना है, दैट मीन्स कि किधर आएगा, इधर आएगा, एंड एट पॉइंट डी, डी पॉइंट के ऊपर वो पहुंच गया। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन द मैन हैज टू वॉक टू बी। कह रहा बी पे जाने के लिए उसको कौन से डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यस, गुड क्वेश्चन। अब देखिए, अब जब हमारे पास में डिस्टेंस तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, डिस्टेंस तो कुछ भी गिवन नहीं है, सिंपल कह रहा है कि हाँ जी लेफ्ट में मूव कर जाओ, राइट में मूव कर जाओ। अब देखो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि द पॉइंट डी इज ओवर हियर, है ना। अगर पॉइंट डी यहाँ पे है तो बी पॉइंट पे जाने के लिए उसको कौन से डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। यस, दिस इज साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में उसको मूव करना। ध्यान से समझेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, साउथ वेस्ट में मूव करना। बट इट डिपेंड्स कि अगर मान लो वो यहाँ पे रुकने की बजाय, यहाँ पे रुकने की बजाय कहाँ पे चला गया, डी पॉइंट के लिए यहाँ पे है, अब उसको बी डायरेक्शन, बी तक पहुंचने के लिए कौन से डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, सिर्फ साउथ में मूव करना पड़ेगा। ठीक, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी को थोड़ा सा और जाके चल, क्योंकि उसने सिर्फ कहा कि हाँ इस डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर है तो उसको बी पे जाने के लिए किधर मूव करना पड़ेगा, साउथ ईस्ट में मूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट गिवन, सो आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन। ओके, यस। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बैंक पीओ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रैक्टिस तो मस्ट है। अब अभिपीडिया आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज लेके आए हैं। जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स चाहते हैं दे कैन गो फॉर द वीडियो कोर्सेज। वीडियो कोर्सेज आर अवेलेबल। यस, वीडियो कोर्सेज के अंदर यू हैव ए फैसिलिटी टू हैव द कंप्लीट कोर्स, आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो टेक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग में जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स।
डन। दूसरा अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज तो सभी को पता है कि मस्ट है। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ओके, उसके बाद आ जाता है माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्स इज फॉर दो स्टूडेंट्स विच हैव इशू इन सम टॉपिक्स, और यू कैन से कि आप कह रहे हो कि बाकी मेरा पूरा सिलेबस प्रिपेयर है, बस मुझे किस टॉपिक में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप कहते हो कि डायरेक्शन सेंस में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप सिर्फ डायरेक्शन सेंस ले सकते हो। ठीक है, सेम वे अगर आपको पजल्स में प्रॉब्लम है, यू कैन टेक ओनली पजल्स, यू कैन टेक ओनली प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मीन्स अगर एक सिंगल टॉपिक में आपको इशू है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, माइक्रो कोर्सेज में जाना है। ओके, इन माइक्रो कोर्सेज उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम आपको प्रोवाइड करें जीरो लेवल से हाई लेवल तक, मीन्स की प्रीलिम्स से मेन तक। ओके, सो अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन, ऑल द लिंक्स आर अवेलेबल, आप वहां से कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स पे जाते हो तो वहां पे आप अपना नंबर भी फिल कर सकते हो कि हाँ जी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, इन दैट केस जो भी कंसर्न पर्सन है ही विल कॉल यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।